गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपकी एक्सरसाइज 3.2 के 6 क्वेश्चन के बी पार्ट तक कवर कर लिया। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं, 6 क्वेश्चन का सी पार्ट स्टार्ट करते हैं। फाइंड द विच इज ग्रेटर नंबर, फाइंड विच इज ग्रेटर, कौन सा नंबर है जिससे बड़ा है। ठीक है, वो बड़ा है। तो सबसे पहले बेस हमारे क्या होना चाहिए, कौन होना चाहिए, तो बेस इक्वल करने के लिए क्या करते हैं, एलसीएम। तो 174 4 है, ठीक है, ऊपर ही है 85 then 8 ऊपर 85 1, अब 5 में 17 और फिर 17 कर जाएगा 340। ठीक है, तो 340 दोनों का सिंस एलसीएम ऑफ 170 and 4 is 340, therefore 125 on 170, इसके बेस को 340 में कन्वर्ट करना है ना, क्या लिख सकता हूँ 125 by 170 को क्या करूंगा, 170 कैसे 340 बनता है, ये देखो यहाँ तक 170 का मल्टीप्लाई, आगे क्या हुआ 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ही बना ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेगा 2 by 2, ये हो गया 250 divided by 300 एंड ये नंबर भी क्या करो बेस से बना 5 by 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ, देखो 5 by 4 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि मेरा क्या बन जाए 340। यहाँ पे देखना ये दोनों क्या है, ये 4 है, 4 को किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इन दोनों से तो 340 बन रहा है, तो 17 85 से ऊपर नीचे कर देगा मल्टीप्लाई। ठीक है, 425 85 into 5 425 और ये तो बनेंगे 300। ठीक है, नाउ सिंस 425 क्या है, ग्रेटर है इससे 250 से, न्यूमरेटर को कंपेयर करो, देयरफॉर 425 divided by 340 will also be greater than 250 divided by 300। तो ये नंबर बड़ा है इससे, लेकिन इनमें थोड़े कुछ है कंपैरिजन तो इसमें कुछ है ना, तो ये किसकी फॉर्म है 5 by 4 की इस ग्रेटर, ये किसकी फॉर्म है 125 by 1, ये हमारा क्या है आंसर। तो चलिए 6 डी पार्ट की ओर मूव करते हैं। 6 डी पार्ट में क्या है देखिए, अब इनमें भी कंपैरिजन करना है, तो सबसे पहले बेस का एलसीएम ले लेते हैं। बेस को नीचे से बनाना है ना, 14 और 13 का मैंने एलसीएम लिया, और 2 से किया 7 13, 7 से किया 113, 13 से किया 13 से हमने 91 91 हो गया 182 सिंस LCM of 14 and 13 is 182, therefore 9 by 14 को क्या कर सकते हैं, 9 by 14 मल्टीप्लाई किससे करो भाई 13 से करूँगा तो ही 182 बनेगा ना, तो 13 का अगर नीचे मल्टीप्लाई करें तो ऊपर भी कर देना, 13 9 जा 117 और ये 182 बनेगा। एंड फिर है 8 by 13, 8 by 13 को किससे मल्टीप्लाई करो 14 by 14 से ना, डिवाइड बाय, अब देखो भाई 117 और 112 में कौन बड़ा, 117 सिंस 117 is greater than 112, therefore 170 divided by 182 भी क्या होगा, बड़ा होगा किससे 112 by 182। तो ये इनमें थोड़े पूछा है, पूछा तो इनमें है ना, तो ये किसकी फॉर्म है 9 by 14 की इज ग्रेटर देन, ये किसकी फॉर्म है 8 by 14, ये हमारा क्या होगा आंसर। चलिए बेटा अब हम क्या करेंगे, 7 नंबर क्वेश्चन को करते हैं स्टार्ट। 7 नंबर क्वेश्चन में बेटा देखिए क्या कहते हैं, अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। ये जो हमारे पास रेशनल नंबर दिए गए हैं इनको हमें क्या करना है,
असेंडिंग ऑर्डर में सेट करते हैं, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में चलिए सेट करते हैं। देखो असेंडिंग और डिसेंडिंग हो, लेकिन रेशियो नंबर को कंपेयर तो करना ही पड़ेगा ना, तो ही तो हमें पता चलेगा कौन सबसे पहले रखा जाएगा, कौन सबसे बाद में। अब असेंडिंग की बात करें तो सबसे पहले छोटा नंबर आएगा, उसके बाद बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, देन उससे बड़ा, है ना। तो बात तो सबसे पहले कंपैरिजन की ही आती है, कंपेयर करना ही पड़ेगा, ठीक है। और कंपेयर करने के लिए हम बेस या फिर डिनोमिनेटर को क्या करते हैं, एक जैसा करते हैं। एक जैसा करने के लिए हमें एलसीएम लेना पड़ता है डिनोमिनेटर का। तो इन सब का पहले तो इन्हें सबको एक्चुअल फॉर्म में लिख लीजिए। इन्हें क्या लिख सकते हैं, 7/11। माइनस साइन को ऊपर लिखेंगे बेटा, आपको पता है, -6/8, 2 4 2 8, 1 2, 9/4, 27/20। अब देखिए 11 6 8 4 एंड 25, इन सब का हमें क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो जब इन सब का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या आएगा, 6600। ये सब का क्या आएगा, एलसीएम है। तो चलिए सिंस एलसीएम ऑफ 11 6 8 4 एंड 25 is 6600। So 7/11 को हम क्या लिख सकते हैं, बेस को मुझे 6600 बनाना है, भाई किससे मल्टीप्लाई करूं, 600 से कर दो। डिवाइड बाय 11 6 66 00, या बेस 66 00। सेकंड हम किसको लिखेंगे, -8/6। -8/6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, किससे मल्टीप्लाई करूंगी, ये डिवाइड में जो डिनोमिनेटर है हमारा वो क्या बन जाए, 6600, इससे 1100 से। तो 11 8 जा 88 00, लेकिन इसका साइन माइनस था, और 11 6 जा 66 00। थर्ड की बात करें, -6/8, इसको क्या ले सकते हैं, -6/8, किससे मल्टीप्लाई करें कि 8 क्या बन जाए, 6600। तो इसको 8 से डिवाइड करके देख लो, हमें पता चल जाएगा, ठीक है। 8 8 का 8 to 5, 8 to 5 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ऊपर भी नीचे भी, ठीक है। -4950 एंड ये क्या बनेगा, ये तो 6600 बनेगा ही बनेगा। इसी को तो बनाने के लिए मैं मल्टीप्लाई किया है। 4 9/4, 9/4 में डिनोमिनेटर को 0 बनाना, 0 बनाना। तो इसको 4 से डिवाइड करके चेक कर लो भाई, 4 1 जा 4, 26, 4 6 जा 24, 2 4 5, 1650, 1650, 1650। पॉजिटिव है दोनों, तो पॉजिटिव रहेगा, तो चलो 4850, और डिवाइड में तो क्या बनेगा, 6600। लास्ट में जो हमारा फिफ्थ रहेगा वो क्या है, 27/25, 27/25 को मल्टीप्लाई, अब देखो किससे मल्टीप्लाई करें, अब 25 से डिवाइड करके देख लो भाई, 264। तो देखिए 264 को 27 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है।
7128 डिवाइड बाय 66। चलिए ये हमने मल्टीप्लाई करके और इनको बता दिया, ये हमारे बेस सेम हो गया बेटा इसका। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें क्या चीज करनी है बेटा, बेस तो हमारे सेम हो गए। अब ऊपर वाले नंबर्स को जो हमारे कौन से हैं बेटा, न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर्स को कंपेयर करो, न्यूमरेटर्स को कंपेयर करो। क्या करेंगे, सिंस सबसे हमें देखो सबसे छोटा लिखना, पहले असेंडिंग ऑर्डर लिखना है ना, तो छोटे से बड़े लिखना। सबसे छोटा कौन होगा बताओ, माइनस वाले नंबर सबसे छोटे होंगे, नेगेटिव नंबर है ना। तो नेगेटिव में एक तो ये 4950 है और 8800 है, तो इन दोनों में सबसे छोटा कौन है बेटा, सबसे छोटा ये होगा ना, जो नेगेटिव में बड़ा दिखता है वही जो पॉजिटिव में सबसे बड़ा होता है वही नेगेटिव में सबसे छोटा होता है। ये 8000 तक है, ये 4000 तक है, तो 8000 वाला सबसे छोटा होगा, माइनस 8800 छोटा है किससे, माइनस 4950 से। अब ये किससे छोटा है भाई, ये 4000 है और ये 7000 है, तो 7128। ये किससे छोटा है, सॉरी यहाँ पे 4200 है, छोटा है ना ये। फिर ये किससे छोटा है, 7120, और ये सबसे छोटा किससे है, 14800। ये हमने ऑर्डर लिख दिया। देयरफॉर तो इनके डिवाइड तो सेम ही है, डिवाइड में 8800 डिवाइड बाय 6600, बीच होगा -4950 डिवाइड बाय 660, 4200 डिवाइड बाय 6600, 7128 डिवाइड बाय 6600, 14850 डिवाइड बाय 660। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर लिख दिया। लेकिन एक बात देखने वाली है, क्या हमें इन नंबर्स में असेंडिंग ऑर्डर पूछा उसने, भाई इनमें पूछा उसने, इनमें हम क्या करेंगे, तो भाई इनको हम क्या कर देंगे, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -8/6, -8/-6 आएगा। फिर 49 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -6/8। 42 ये 7/11 को। फिर 7/12 27/25, और फिर ये 9/4। ये हमारा क्या हो गया, असेंडिंग ऑर्डर। दिस इज द असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। मैं क्वेश्चन करवाना नहीं चाहता क्योंकि इसका एलसीएम काफी बड़ा था बेटा। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, आप इसको कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट बी पार्ट नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को। by 3, 7/9, 11/12, -2/3, 5/6, -1/5। ठीक है, अब इनका क्या हम फाइंड करेंगे, एलसीएम। सबसे पहले देखिए कि डिनोमिनेटर में नेगेटिव है, नहीं, तो 3 है, 9 है, 12 है, 3, 6, 5। चलिए 3 पहले उनसे कर लीजिए, 3, 9, 6, 3, 3, 5। दूसरे किया 3, 9, 3, 3, 3, 5। फिर 3 से किया तो 1, 3, 1, 1, 1, 5।
फिर 3 से किया तो 1 1 1 1 1 5, फिर 5 से करेंगे तो 1 1 1 1 1, 5 to 15, 15 to 45, 45 to 90, 90 to 180। तो 180 का क्या आ गया बेटा, एलसीएम आ गया। 180 का क्या आ गया, एलसीएम। देखिए, सिंस एलसीएम ऑफ 3 9 12 3 6 and 5 is 180। सो हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट 2/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/3 मल्टीप्लाई 180 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करूं, 60 से 18 होता है तो 60/60 से मल्टीप्लाई, तो 120 डिवाइड बाय 180, ठीक है, डिनोमिनेटर 180। सेकंड है 7/9, 7/9 को हम क्या लिख सकते हैं, 20 से मल्टीप्लाई करते तो 180 बन जाएगा 9, 140 डिवाइड बाय 180। थर्ड देखिए 11/12, 11/12 को किससे मल्टीप्लाई करो भाई, 15 से, क्योंकि 12 into 15 क्या होते हैं, 180 होते हैं। तो 11 15 165 डिवाइड बाय 180। फोर्थ देखना -2/3 को हम क्या लिख सकते हैं, -2/3 मल्टीप्लाई, वही देख लो 3 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 180 बना था ना, तो 60 से ही अगेन मल्टीप्लाई भाई, -120 डिवाइड बाय 180। फिफ्थ देखो बेटा 5/6, 6 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 180 बन जाए भाई, तो 5/6 30 से करते हैं कि 30 से करेंगे तो 180 बन जाएगा, 150 डिवाइड बाय 180। नेक्स्ट 6 नंबर क्या हमारा, -1/5, हाँ -1/5, -1/5 को किससे मल्टीप्लाई करें, ये हमारा क्या बन जाए 180, 180 को क्या कर लेंगे 5 से डिवाइड कर, 5 से 15, 5 से 36, तो -36 इन -1 into 36 -36 डिवाइड बाय 36 into 5 1 है। तो चलिए हमने ये तो लिख लिया। सिंस अब ऊपर वालों को कंपेयर करो, सबसे छोटा माइनस वाला होगा, सिंस -120 सबसे छोटा है। अब उसके बाद कौन सा आएगा भाई, 120 के बाद -36 आएगा, क्योंकि -20 लेफ्ट में आएगा और -36 राइट में आएगा भाई, तो ये नंबर बड़ा होगा, -36। फिर 150 है, 140 120 120 आएगा पॉजिटिव, फिर 140 आया, फिर 150 आया और लास्ट में 165। देयरफॉर अगर ये इस ऑर्डर में है तो इनके डिवाइड वाला भी इसी ऑर्डर में चलेगा, तो -120 डिवाइड बाय कितना, 180, -36 डिवाइड बाय 180, 120 अपॉन 180, 140 अपॉन 180, 150 अपॉन 180 और 165 डिवाइड बाय 1। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, -120 -2/3 को, -36 -1/5 को शो कर रहा है, 1 प्लस का 120 2/3 को, ये 7/9 को, 150/180 5/6 को और 165 11/12। This is the ascending one.
ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये हमारा हो गया बेटा 7th क्वेश्चन कंप्लीट। अब देखिए 8th क्वेश्चन करना है हमें, सेम ऐसे ही है, बस वो 8th क्वेश्चन में डिसेंडिंग ऑर्डर है। 8th क्वेश्चन में क्या है, डिसेंडिंग ऑर्डर है। चलिए, जो 8th क्वेश्चन डिसेंडिंग ऑर्डर का है, तो देखिए ए पार्ट उसका क्या है, सबसे पहले 11/24 24/11 minus 24/11 11 by minus 24 and 7/12। सबसे पहले नेगेटिव साइन को ऊपर लेके आना है, तो हम सबसे पहले नेगेटिव साइन को ऊपर लेके आते हैं। 11/24 वैसे का वैसे, 24/11 वैसे वैसे, -24/11 वैसे का वैसे, और यहाँ नेगेटिव साइन को ऊपर लेते हैं, -11/24 और 7/12। ठीक है, अब इसके बाद डिनोमिनेटर में हम क्या लेंगे बेटा, एलसीएम। डिनोमिनेटर में क्या लेंगे, अब एलसीएम लेंगे। चलिए एलसीएम लेते हैं, 24 11 11 24 24 11 11 24, बात तो एक ही है, चलो लिख दो। 2 से किया 12 11 11 12 6, 2 से किया 6 11 11 3, यहाँ पे 6 और वहां पे, फिर 2 से किया 3 11 11 3 3, 3 से किया 1 11 11 1 1, फिर 11 से किया 1 1 1 1 1, 33 33 to 66 66 to 132 या 66 को 4 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 66 हो जाए। ठीक है, 264 since LCM of 24 11 11 24 and 12 is 264, therefore 11/24 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 11/24 264 बना है, 11 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना ये, तो बन रहा है, तो 11 से मल्टीप्लाई करो, 11 into 11 121 डिवाइड बाय 264। नेक्स्ट देखो, ये फर्स्ट हुआ हमारा 24/11, तो 24/11 को क्या लिख सकते हैं, 11 को 24 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ही बनेगा ना, तो 24 into 24 576 होता है, और 11 into 24 तो हमें 264 बनाना ही पड़ेगा। थर्ड पार्ट देखिए बेटा, -24/11, -24/11 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, देखो 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, 24 into 24 576, लेकिन एक नंबर नेगेटिव है तो नेगेटिव आ गया, 11 into 24 क्या बनेगा, 264। नाउ कमिंग टू द फोर्थ पार्ट, 11 -11 upon 24, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -11 upon 24, 24 को किससे मल्टीप्लाई करूँ, 264 बनेगा 11 से, तो ये लीजिए 11 से -121 डिवाइड बाय 264। फिफ्थ पार्ट की बात करें तो है 7/12, 7/12 है। अब देखो ये 24 का हाफ है, तो 11 को डबल कर दो, तो 22 से मल्टीप्लाई करो, टू 6, ये लीजिए हमने सबको कन्वर्ट कर दिया। ठीक है,
क्या लिखेंगे? अब डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है तो सबसे पहले बड़े वाला नंबर है। अब इनमें सबसे बड़ा कौन है भाई? पॉजिटिव का 576। 576 इज ग्रेटर देन, इससे बड़ा है 154 से बड़ा है ना, उसके बाद इससे जस्ट छोटा 154 है, इससे जस्ट छोटा कौन है? 121। अब फिर नेगेटिव नंबर है, इन दोनों में छोटा कौन है? जो सबसे बड़ा दिखता है नेगेटिव में वो छोटा होता है, ठीक है। तो इसके पहले ही आएगा ना, ये बड़ा है इससे, तो ये सबसे छोटा है, तो -121 फिर -576। अब इनके डिवाइड में हमें पता है कौन सा है, सबके डिवाइड में क्या है? 264। ठीक है, इस तरीके से। तो ये डिसेंडिंग बड़े से छोटा, छोटे से फिर छोटा, उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। अब ये भाई इसमें थोड़ी ऑर्डर पूछा था, ऑर्डर तो इनमें पूछा ना, तो भाई ये 576 इसको रिप्रेजेंट कर रहा है पॉजिटिव का 24/11, 154 7/12, 121 11/24, -121 -11/24 है, लेकिन हमारा 11/-24 में पूछा था। -576 -24/11, ये दिस इज द डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया 8 का ए पार्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया 8 का ए पार्ट। चलिए बी पार्ट मैं आपको बेटा नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगा। आप क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा और अपना वर्क कंप्लीट कीजिएगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे बेटा।